हाय दोस्तों मैं सुजाता। दोस्तों मैं आपको आज संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, तो ये आप वीडियो पूरा देखिएगा। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हमेशा की तरह मैं आपसे वही कहूँगी कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भी आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो ये थोड़ा सा टॉपिक मैं लाई हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो 1944 में वाशिंगटन के आक्स भवन में आयोजित किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो अगस्त 1944 को वाशिंगटन के आक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो 2 महीनों तक चला था। तो संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र जो है ये 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो ये जितने भी ये टॉपिक है दोस्तों, ये सारे इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा भी। इसका सदस्य जो है वो भारत कब बना था? तो 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने रखा था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य करने की भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच, और जो लेकिन मान्यता प्राप्त है चीन, रसियन, अरबी, स्पेनिश को भी मान्यता प्राप्त है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? 6 हैं। तो जो अंग इम्पोर्टेंट है उनके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसको थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला क्या है? महासभा, जनरल असेंबली। महासभा के प्रतिनिधियों द्वारा 1 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। अगर एग्ज़ाम में पूछा गया कि विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है, तो महासभा, जनरल असेंबली को कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? तो नए देशों की सदस्यता महासभा तय करता है, और महासचिव की नियुक्ति भी महासभा करता है, और राष्ट्र संघ का बजट भी महासभा ही पारित करता है। और ये नोट देख लेते हैं क्या है। भारत का एकमात्र महासभा के अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित है। और अगर पूछा जाए महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये भी विजय लक्ष्मी पंडित ही होंगी, और महासभा के एकमात्र अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित है। और दूसरा है आपका सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद के बारे में क्या है? देखिए, इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसे दुनिया का क्या कहा जाता है? पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है, और 15 में से जो 5 है वो अस्थायी सदस्य हैं, और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्यों में कौन है? देखो, ये अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन है। और 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति महासभा करता है 2 वर्षों के लिए। तो 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति 2 वर्षों के लिए कौन करता है? तो महासभा करता है। इसका कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, और सुरक्षा परिषद ही महासभा से महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्या है। तो तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो आर्थिक एवं सामाजिक, देखिए वो 2 ही इम्पोर्टेंट थे, ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखिए पूछे जाते हैं यही दोनों, महासभा और सुरक्षा परिषद। इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये सब भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या है? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक कार्य की जिम्मेदारी होती है। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक जो होती है वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल और जुलाई में, और इसमें सदस्यों की संख्या 54 है। चौथा है आपका न्याय परिषद। इसका कार्य है अविकसित देशों की सहायता करना। बस इसके बारे में इतना ही जान लीजिए, बहुत है।
और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका ये 5वां नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी स्थापना जो हुई थी 3 अप्रैल 1946 में हैग के नीदरलैंड में हुई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है। और 6 नंबर पे आ गया सचिवालय। तो सचिवालय क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य प्रतिदिन कार्यों को करने के लिए एक सचिवालय है। इसका सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? महासचिव होता है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में आप लोग देखिएगा ध्यान से, सब इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको बस पढ़ के बता देती हूँ। तो देखिए पूछा जाएगा क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क। स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और मुख्यालय है न्यूयॉर्क। और स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? 51 है। और यूएनओ का नाम किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो मैं बताई थी, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा। उसके बाद है 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो 10 जून 1946। उसके बाद का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके झंडे को कब अपनाया गया? 25 अप्रैल 1945। यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग नीदरलैंड वहाँ पे है। और उसके बाद है यूएनओ का मुख्य अंग या कार्यपालिका की संज्ञा किस अंग को दी जाती है? तो सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 15 है, तो जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। और जो 5 अस्थायी सदस्य हैं आप कमेंट में बताइए कौन कौन से हैं, आगे मैंने पढ़ाया है। उसके बाद आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं? तो इसमें आपका 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। और लेकिन जो मान्यता प्राप्त हैं वो चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पर विचार करने तथा उसको अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? 6 हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? 6 हैं। और 6 में से अगर यही ऑप्शन में दिया रहेगा तो सही है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं महासभा और सुरक्षा परिषद, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। वर्तमान विश्व में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की जाती है। और उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना। किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की शक्ति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 7। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय प्रमुख है तो महासचिव होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो महासचिव होता है। उसके बाद का है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ को विश्व का लघु संसद कहा जाता है? तो महासभा को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 3 अप्रैल 1946। भारत अब तक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कितनी बार रह चुका है? 7 बार रह चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15। इनकी नियुक्ति जो होती है 9 वर्षों के लिए की जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है। और अब देखते हैं क्या है। तो अब तक कितने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश पद पर कार्य कर चुके हैं? तो 4 किए हैं। चारों के नाम यहाँ दिया गया है। और सर वेनुगल रामाराव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन, स्वरूप पाठक, डॉक्टर दलवीर भंडारी। ठीक है, ये चारों के नाम आपके दिए गए। एक हो गया सर वेनुगल रामाराव, दूसरा नागेंद्र सिंह, तीसरा हो गया रघुनंदन स्वरूप पाठक, चौथा हो गया डॉक्टर दलवीर भंडारी। और उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिवेदी किस देश के निवासी हैं? नॉर्वे। तो अब आपको बताना है कि वर्तमान में, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? कमेंट में आप मुझे करके बताएं। चलिए दोस्तों, अब मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।